हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने एसक्यूएल की लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अभी तक हमने एक डेटाबेस को क्रिएट करना और उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना सीखा, और एक सेलेक्ट क्वेरी हमने सीखी विच इज़ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अ टेबल नेम। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमने सीख लिया था। अब इस वीडियो में हम तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी हाउ आर वी गोइंग टू यूटिलाइज द प्री डिफाइंड टैम्पलेट, जिसका यूज़ करके हम ऑलरेडी डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर लेकर आएंगे। अब वो प्री डिफाइंड टैम्पलेट हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ये हम देखना है, और उसके अंदर हमें रोज़ को इंसर्ट करना सीखना है, यानी कि डेटा कैसे उसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके भी मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो वो हम सीखेंगे। ये दो टॉपिक हो गए। तीसरा है हमें डेटा क्वेरी करना सीखना है, वो भी हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है, that is your handbook, and this handbook has these two files of create user table और insert data। ठीक है, इसमें कुछ क्वेरीज लिखी हुई हैं जिनका यूज़ करके हम इनको रन करेंगे, और इस कमांड को रन करने के बाद मुझे कुछ ऐसा आउटपुट दिख जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको रन करूँगा, इस पर्टिकुलर फाइल को अगर मैं रन करूँ, अब आफ्टर रनिंग दीज टू फाइल्स, तो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट दिख जाएगा। यू कैन सी, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं, तो मेरे पास अराउंड 25 रोज का डेटा इंसर्ट होके यहाँ पर आ गया, जो कि एक डमी डेटा है। ठीक है, और साथ ही अगर मुझे इसमें डेटा को अपेंड करना है, यानी कि ऐड करना है, वो भी हम अब देखेंगे। ठीक है, तो कैसे हम इसको ऐड करेंगे, हैंडबुक पे चलते हैं, और यहाँ पर डेटा अगर इंसर्ट करना है उसके लिए कुछ कमांड्स हैं, कुछ क्वेरी है, वो हम लिख सकते हैं। अब एक तरीका नहीं है, दो तरीके हैं। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट सारी वैल्यूज़ को अगर किसी भी टेबल के अंदर डालना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जिसमें हम इंसर्ट इनटू और फिर टेबल का नाम, और टेबल के नाम के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ पैरामीटर के अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा है हम स्पेसिफाई करें कॉलम का नाम, और उस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग हम वैल्यू को इंसर्ट करें। तो कुछ ऐसा तरीका भी होता है। और अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, तो कॉमा सेपरेटेड हम यहाँ पर उन वैल्यूज़ को भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड को देखेंगे। सबसे पहले ये मेथड देखते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र से हट के मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा पेस्ट कर दिया। अब हमें पता है कि हमारे पास आईडी सबसे पहले है, फिर नेम है, ईमेल है, जेंडर है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर हम एब्सोल्यूट डाल रहे हैं, तो आईडी में अब जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास लास्ट जो वैल्यू है वो 25, तो यहाँ पर मुझे 26 डालनी पड़ेगी। यानी कि मुझे मैनुअली आईडी वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ रही है। इवन मैंने ऑटो फील्ड का कंस्ट्रेंट लगाया था, ऑटो इंक्रीमेंट का कंस्ट्रेंट लगाया था। तो ये वाला मेथड इतना रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। इसका जो दूसरा मेथड हम सीखेंगे वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। ठीक है, तो 26 यहाँ पर आ गया। अब नाम चेंज करके मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, शुभम। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपनी आईडी लिख देता हूँ, रावत SHUBAM269 @example.com ही रख देते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा मेल, और उसके बाद यहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी 1998 7, और यहाँ 12, राइट। और डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू होगी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको कंसिडर कर लेगा। अब जैसे ही मैंने इन दोनों कमांड को रन किया, व्हाट हैपन, ये बोल रहा है कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एरर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसने स्टार्टर सीक्वल को यूज़ किया है, इसके अंदर यूज़र टेबल है, और ठीक है ये भी ठीक है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ भी आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हमने वैल्यूज़ में आईडी डाली है। तो क्या दिक्कत आ रही है, एक बार चेक करते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, कमेंट आउट कर दूँगा। कमेंट आउट करने के बाद फिर से मैं अगर इसको रन करूँगा, ठीक है, इसको रन करूँगा तो ये मेरे को आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आईडी रखी है, ठीक है, 26, फिर नेम रखा है, फिर यहाँ पे ईमेल रखा है, जेंडर की वैल्यू रखी है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रखा है,
और हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दिया विच इज़ सैलरी। तो यहाँ पे क्रिएटेड एट के बाद यहाँ पर आ जाएगा सैलरी। सैलरी हम रख देते हैं 90,000। तो 90,000 करके यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो बढ़िया, मैंने इसको कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से हटा के फिर से एक और बार कमांड रन करूँगा, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे यू कैन सी अब हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है, यानी कि जो एरर थी वो हमने रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यू कैन सी 26th रो में मेरा डेटा जो है वो इनपुट हो गया। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो गई हैं। ठीक है, बढ़िया। तो हमने कैसे डेटा को इंसर्ट करना है वो सीखा, लेकिन ये तरीका नहीं है, इससे बेटर तरीका हमारे पास है डेटा को इंसर्ट करने का, विच इज़ डिफाइनिंग और स्पेसिफाइंग अ कॉलम नेम एज वेल। तो कॉलम नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग हम वैल्यू डाल सकते हैं, और जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली एसक्यूएल हैंडल कर लेगा उसको हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये तरीका ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो देखते हैं एक बार, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, और इसके बाद मैं यहाँ चल के इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर टेबल का नाम, और यहाँ पर टेबल के नाम के बाद फिर मैंने यहाँ पे फील्ड का नेम रख दिया विच इज़ नेम। आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड पे लगी हुई है, तो इट मीन्स वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो हम नेम देंगे, ईमेल देंगे, जेंडर होगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद हम यहाँ पे सैलरी भी डिफाइन कर देते हैं विच इज़ सैलरी, जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करी है। अब सैलरी के अंदर यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसा, सपोज 25,000 है बॉब की सैलरी, और यहाँ पे बॉब लिख दिया। बॉब कोई नाम से है, दूसरा नहीं है। तो बढ़िया, ये एग्जांपल दे दिया मेल का। और बढ़िया, अब इसको अगर मैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करके रन करूँगा, तो फिर से कोई आउटपुट में कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पे 27th में हम देखेंगे तो बॉब वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, बॉब की डिटेल्स जितनी भी थी वो सारी यहाँ पे इंसर्ट हो गई हैं। बढ़िया, तो एक तरीका ये है। अब अगर मुझे मल्टीपल डेटा को स्टोर करना है तब मैं क्या करूँगा, कॉमा सेपरेटेड इन डेटास को रखूँगा। जैसे यहाँ पे बॉब हो गया, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्ली। ठीक है, तो यहाँ पे चल के मैं इस डेटा में मार्ली को ले लूँगा, और यहाँ पे रख दूँगा मार्ली @example, और मेल आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके मैं 1991, और इसकी डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे 2 रख दूँगा, और 02 रख देते हैं, फॉर्मेट चेंज नहीं करते हैं, और यहाँ पे 1 रख देंगे या 01 रख देंगे। ठीक है, और इसकी सैलरी 35 रख देते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स रख देते हैं। फिर अब यहाँ पे बॉब मार्ली हो गया। अब बॉब तो मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका हूँ, मार्ली के बाद आ जाएगा चार्ली। ठीक है, या शार्लेट करके कोई नाम ले देते हैं, और वही नाम यहाँ पे भी देते हैं, शार्लेट। ठीक है, और ये फीमेल है तो फीमेल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज होके 87 हो जाएगी, और यहाँ पे 20 हो जाएगी। फिर उसके बाद इसकी सैलरी हो जाएगी 12, कुछ ऐसा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इस पूरी कमांड को दोबारा से रन करूँगा तो देखो कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पर मेरे पास शार्लेट और मार्ली ये दोनों के दोनों डेटा इंसर्ट होके आ गए, इनकी इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो गई है। राइट, तो इस तरीके से हम किसी भी डेटाबेस के टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट कमांड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। बढ़िया, तो ऐसे करके हम कितनी भी रोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल रो एट वंस ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया। अब अगली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट वुड बी क्वेरिंग डेटा। सेलेक्ट कमांड विच इज़ डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर ये कमांड आती है। ये डेटा क्वेरी करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी यूजिंग सेलेक्ट कमांड। जैसे अभी हमने पिछली वीडियोस में हमने ये देखा है कि अगर मुझे सारा डेटा चाहिए किसी टेबल से तो वो हम गेट कर सकते हैं। राइट, इसको एक बार हटा देता हूँ। तो सारे डेटा जो गेट कर सकते हैं हम यूजिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम अगर हम देंगे तो सारा डेटा आ जाएगा। राइट, और अगर मुझे कुछ मल्टीपल सेलेक्टेड कॉलम्स चाहिए तो मैं कुछ कॉमा सेपरेटेड करके उन डेटा को भी फेच कर, उन कॉलम्स को भी फेच करके
लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक सिंटैक्स हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ क्लॉज की, जैसे वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज जो होते हैं वो कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए होते हैं, यानी कि अगर मुझे बड़े डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा के टेबल डेटा में से फिल्टर आउट करना है कोई डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, तो मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ करता हूँ। अब वो कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमने ये चीज़ें भी कर दी, हमने यहाँ पे इंसर्ट भी कर दिया, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, कमेंट आउट कर देंगे। इसकी ज़रूरत अभी मुझे नहीं है। अब यहाँ पे चल के हम नीचे क्या करते हैं, हम एक ऐसी कमांड लिखते हैं जिसमें हमें सिर्फ फीमेल जेंडर स्पेसिफाइड हो और वही मेरे पास डेटा आए। तो ये हम कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल यहाँ दे रखा है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे फीमेल कर देते हैं, तो यहाँ चल के फीमेल आ जाएगा। तो कुछ ये ऐसा हो गया है, फीमेल लिख देंगे और फिर उस कमांड को रन करेंगे। सेलेक्टेड कमांड को रन करने के लिए सेम प्रोसेस है, और यू कैन सी ओके यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आई है, क्योंकि दोनों ही मेल डेटा यहाँ पर आए हैं, मेल और फीमेल डेटा दोनों आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, जेंडर यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है जेंडर, और यहाँ पे फीमेल और मेल, फीमेल ये आ रहा है, तो ये तो रन होना चाहिए था। ठीक है, सेव करने के बाद एक बार देखते हैं कि क्या आता है, क्या पता सेव करने से दिक्कत आ रही होगी। इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके, तो ये हमारे क्लॉज को नहीं लेकर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स सी। इक्वल्स टू दे रखा है, फीमेल दे दिया, फीमेल में मैंने ये भी स्पेसिफाई कर रखा है और इक्वल्स टू भी डाल रखा है, राइट। जेंडर भी स्पेसिफाई कर रखा है, वेयर क्लॉज भी सही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स भी सही है, और मैं यहाँ पे स्टार्टर सीक्वल को भी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, ओके, तो एक बार क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, मे बी शायद इसमें से कोई दिक्कत आ रही है। अगर मैं इसी क्वेरी को रखता हूँ, या इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेरी को रखता हूँ और तब चलाता हूँ, तो मे बी शायद मेरे को आंसर मिल जाएगा। येस, नाउ फीमेल जेंडर की जितने भी डेटा था वो मुझे मिल रहा है, राइट। So that's how we get the data of gender specified to female। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दूसरा ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट के अलावा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू। तो अगर मुझे नॉट इक्वल्स टू अगर डिफाइन करना हो यहाँ पे कुछ ऐसे, तो ये भी तरीका सही है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और रन करूँ, तो सिर्फ मेल डेटा मुझे दिख जाएगा, बढ़िया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का भी सिंबल आता है, जो कि हम फीमेल और इसमें तो अप्लाई नहीं कर सकते, हम यहाँ पर आईडी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चल के पहले इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इक्वल टू रख देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पर होम बटन क्लिक करके इसको कमेंट आउट कर दूँगा। फिर उसके बाद यही सेम चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे होम बटन दबाने के बाद इसको भी कमेंट आउट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे चल के हम नीचे आएंगे और ये चीज़ में लिख के यहाँ पर जेंडर की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी। ठीक है, यहाँ आईडी स्पेसिफाई कर देंगे, दैट वुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा कुछ डालूँ और इस क्वेरी को रन करूँ, तो क्या आउटपुट आएगा, लेट्स सी। तो जिनकी आईडी 5 या 5 से कम है वो डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से हम ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग विद नल, नल के साथ कैसे काम करना है, जैसे मान लो कोई भी डेटा फील्ड है जिसमें मैंने नल रखा हुआ है, तो चलो एक बार क्या करते हैं, हम एक बार स्कीमा देख सकते हैं। इसके अंदर हमने कोई भी नल डिफाइन तो किया नहीं है, तो इसको अगर मैं लूँगा और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि इसको कमेंट आउट करने के बाद ये रख दूँ, और फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करके फिर से इसको रन करूँ। जैसे डेट ऑफ बर्थ जो है वो नल है, वही डेटा मुझे दो। तो अगर कोई डेट ऑफ बर्थ नल होगी तो यहाँ डेटा मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। ठीक है, नथिंग। इज़ नॉट नल भी एक तरह का प्रिजर्व्ड कीवर्ड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो इज़ नल और इज़ नॉट नल ये दोनों चीज़ें हैं। अगर मैं इसको रन करूँगा अब सेलेक्ट करने के बाद, तो
देखो कोई भी डेटा मुझे मिसिंग नहीं मिल रहा क्योंकि कोई भी नल नहीं है, तो वही डेटा यहाँ पर मुझे मिल गया। राइट, दोनों चीज़ें सीख ली। फिर यहाँ पर एक बिटवीन क्लॉज आ रहा है। बिटवीन क्लॉज का मतलब एक रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं हम, जैसे डेट ऑफ बर्थ की रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं, सैलरी की रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ चल के एक काम कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस वाले को कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और नीचे चलने के बाद यहाँ पर मैं बिट वेयर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर, इसके आगे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है और इज़ नॉट नल के साथ मैं यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे लिख दूंगा बिटवीन। बिटवीन डेट ऑफ बर्थ को हटा के यहाँ पे सैलरी लिख देंगे। सैलरी फील्ड को सेलेक्ट करें और इस सैलरी की रेंज जो है वो किससे किसके बीच में है, एंड ये रेंज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइक 50,000। तो यहाँ पे 50,000 लिख देंगे और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 65,000। तो इन रेंज के बीच में जिनकी सैलरी एग्जिस्ट करेगी, लाई करेगी, उनका डेटा मुझे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर इस कमांड को रन कर दिया। जैसे इस कमांड को रन किया, यू कैन सी हमारे पास कुछ डेटा ऐसे प्रेजेंट हैं जिनकी सैलरी इस रेंज, पर्टिकुलर रेंज के बीच में लाई कर रही है। तो मैंने बिटवीन क्लॉज भी सीख लिया। इसके बाद आता है इन क्लॉज। इन क्लॉज में हम क्या करते हैं, जो चीज़ इसके साथ इंक्लूड हो रही है, यानी कि जेंडर में मेल या अदर्स है, सिर्फ उन्हीं को ही सेलेक्ट करें। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को कॉपी करते हैं और यहाँ चल के हम इस क्वेरी में इसको कमेंट आउट करने के बाद नीचे हम क्या कर लेंगे, ये रख देंगे। और जेंडर में मेल या अदर हो, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सिर्फ फीमेल हो ये चेक करते हैं, ठीक है, और अदर को भी हटा देते हैं, ठीक है। कुछ ये रखेंगे और इस कमांड को रन करेंगे। जैसे मैंने इस कमांड को रन किया, यू कैन सी सिर्फ फीमेल ही डेटा में मुझे दिख रही है, राइट। तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। इन क्लॉज के बारे में पढ़ लिया। अब लाइक पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो नेम चाहिए जिसकी स्टार्टिंग ए से हो रही है, ठीक है। तो वो भी मैं स्पेसिफाई यहाँ पर कर सकता हूँ। इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं ये कमांड। जैसे ये वाली कमांड हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यूज़र्स टेबल्स में से सारा डेटा दिखा रहा हो जिसमें नेम का पैटर्न जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ नेम ऑफ ए, ठीक है। ये मेंशन है, या तो हम एन से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये स्पेसिफाई किया और इसको रन किया, यू कैन सी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ निकिता का डेटा आया जो कि स्टार्टिंग इसका लेटर एन था। ये स्पेसिफाई कर दिया। तो पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक क्लॉज यूज़ होता है, ठीक है। अब एंड और जो है वो बिल्कुल जैसे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर काम करता है, वैसे ही करेगा ये, ठीक है। एंड में दोनों कंडीशंस देखेगा कि ट्रू होने चाहिए, और में दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी ट्रू है तो उस वाले रो को, उस डेटा को भी इंक्लूड कर लेगा। जैसे ये जेंडर मेल जो भी होगा उसको तो कंसिडर करेगा ही, साथ में जिसका जेंडर अदर होगा उसको भी कंसिडर कर लेगा। तो ये दोनों डेटा यहाँ पर फेच करके लेकर आ जाएगा, सिंपल। तो एंड और ऐसे काम करता है। अच्छा, ऑर्डर बाय क्या होता है? ऑर्डर बाय ऑर्डर्स में हमें डेटा रिटर्न करता है, यानी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, राइट। तो अगर मुझे डेटा डिसेंडिंग में चाहिए तो हम कुछ ऐसा ऐसा ऐसी क्वेरी लिखेंगे। और या तो फिर अगर मुझे कोई ऐसा डेटा जो कि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, फ्रॉम लो टू हाई, तो असेंडिंग ऑर्डर ASC कमांड हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये कमांड टाइप करूँ और इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करूँ, यहाँ पे टाइप करके मैं डेट ऑफ बर्थ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर रहा हूँ इस यूज़र से। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें डेटा मिल जाएगा, देखो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। और फिर आता है एक लिमिट, ठीक है। लिमिट का मतलब क्या है, हम लिमिट सेट कर रहे हैं, यानी कि जो भी फेच कर रहे हैं हम डेटा, उसमें भी हम स्लाइस करें। एक तरह से जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, स्लाइस टूल होता है जिसमें एक बड़ा डेटा होता है और उस डेटा में से अगर हमें कुछ पार्ट चाहिए तो हम स्लाइस कर देते हैं।
ऐसे यहाँ पर लिमिट काम करता है। अगर मैंने लिमिट 5 स्पेसिफाई कर दिया तो जो भी रिटर्न डेटा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 सेलेक्टेड डेटा आएगा। अब इस लिमिट 5 के अलावा जैसे अगर मैं यहाँ पे चलूँ और ये कमांड लिखता हूँ होम पे, यहाँ पे टाइप करके इसको कमेंट आउट करके मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, और यहाँ पे मैं लिमिट स्पेसिफाई कर देता हूँ कि लिमिट होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10। ठीक है, और यहाँ पे इस कमांड को अगर मैं रन करूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 डेटा ही दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है विच इज़ ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, कितना मुझे स्टार्टिंग से स्किप करना है। तो जैसे मान लो मुझे 5 डेटा फ्रॉम द स्टार्टिंग मुझे स्किप करना है और नेक्स्ट 10 डेटा को दिखाना है, तो ये मैं सेलेक्ट करके रन करूँगा तो यू कैन सी अब ये 6 से स्टार्ट हो रहा है 15 तक जा रहा है, क्योंकि ये हमने देखा है कि लिमिट 10 की सेट कर रखी है और ये 5 ऑफसेट का मतलब ये होगा कि फर्स्ट 5 डेटा को हमें स्किप करना है। सो दिस इज़ हाउ योर क्लॉज वर्क्स। ठीक है, कैसे हम डेटा क्वेरी कर सकते हैं, हमने कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे वो भी देख लिया। ठीक है, एक बड़े डेटाबेस में से, एक बड़े डेटाबेस के टेबल्स में से हम कैसे क्वेरी करेंगे, हमने ये चीज़ देख ली है। ठीक है, क्विक क्विज ये है कि इसका मतलब क्या है, ये क्वेरी क्या करेंगे हमें ये पता करना है। तो स्टार का मतलब ये हो गया कि सारा डेटा है। ठीक है, सारा डेटा हमें चाहिए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। तो यूज़र्स के टेबल में से सारा डेटा लेकर आओ जिसकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा हो, और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने क्रिएटेड एट फील्ड को चूज़ किया है, और वो भी ऑर्डर कैसा होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। और लिमिट जो भी आंसर आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 डेटा चाहिए, यानी कि फर्स्ट 5 रिकॉर्ड। राइट, अब दूसरी कमांड क्या कर रही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स का मतलब ये हो गया कि यूज़र टेबल में से सारा डेटा लेकर आओ और ऑर्डर मेंटेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे डेटा चाहिए। फिर यहाँ पर है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जहाँ पे सैलरी जो है वो इस रेंज के बीच में लाई करती है। सो दिस इज हाउ दीज क्वेरीज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कि हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं ये देखेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।